आपने कहा कि इस बात का आपको अफसोस है कि आप चुनाव नहीं लड़ी। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, जितनी भी मेरा अपना राय जो भी हो, पार्टी का फाइनल डिसीजन है। पार्टी अगर बोलता है वॉट एवर इज योर व्यू, गो फाइट एन इलेक्शन, में करना ही पड़ता है। इसीलिए आई डोंट थिंक इट इज नॉट इट्स द क्वेश्चन विच आई हैव टू वरी अबाउट। अगर पार्टी कहती है आई लव टू डू इट, पार्टी नहीं कहा इसीलिए नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी सडनली अरविंद केजरीवाल जी बाहर निकले हैं बेल पर, और उन्होंने आते ही एक शगुफा छोड़ा कि 2 महीने के बाद योगी को हटा देंगे, या 17 सितंबर के बाद मोदी जी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री, अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस तरीके के नैरेटिव को आपका इस पे क्या विचार है, आप क्या सोच रही हैं? अरविंद केजरीवाल जी का ये सब बयानबाजी इसीलिए हो रही है कि वो तुरंत ऑपोजिशन का सबसे इंपॉर्टेंट लीडर मैं हूं, ऐसे उनके अपने आप को पोजीशन करना चाहते हैं। इससे बाकी सब इंडी अलायंस में जो लीडर्स हैं उनका पीछे होने के लिए जो भी सेंसेशनल स्टेटमेंट देना, उसके लिए वो संकोच नहीं करते हैं। 2012 में फॉर्म किए आम आदमी पार्टी, उनके फाउंडिंग मेंबर्स 10 साल होने के पहले ही छोड़कर निकल गए। प्रशांत भूषण जी हो, मयंक गांधी भी हो, या योगेंद्र यादव जी हो, बहुत सारे ऐसे, कुमार विश्वास जी भी हो, सब निकल कर गए। और सब इसीलिए निकल कर गए कि इनका करप्ट और एरोगेंट लीडरशिप के साथ काम करने के लिए वो तैयार नहीं थे। 10 साल पहले ही उन्हीं के लीडरशिप को वो बाहर हटाने के बाद बीजेपी जो 40 इयर्स से छोटे छोटे लेवल से इतना बड़ा, दुनिया में ही सबसे बड़ा पार्टी बना, उसके लीडरशिप के ऊपर कमेंट करने के लिए कोई और मकसद नहीं है। वो उनके स्थान को और ऊंचा दिखाने के लिए सेंसेशनल बातें करते हैं। ऑपोजिशन में भी इसको समर्थन मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम है, मगर दिल्ली में वो उनके इमेज अबव हिज वेट करने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। उन्होंने तो एक बात और कही कि 75 साल का बैरियर लगा दिया है प्रधानमंत्री जी ने खुद से, तो 75 साल के जब हो जाएंगे तो वो कहाँ प्रधानमंत्री रहेंगे? मगर ये 75 साल के विषय में तुरंत अमित भाई शाह ने सटीक जवाब दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ नहीं है। मगर इसको कोट करने वाले उनके अपने पार्टी, उनके अपने विषय के ऊपर ध्यान नहीं है, प्रधानमंत्री जी के ऊपर ही निशाना साधा करने के लिए कोशिश, जो इनके स्तर के बराबर नहीं है। पता नहीं वो क्यों ऐसे, जैसे मैंने मेरा प्रपोजल आपको सामने रख रही हूं, he wants to punch above his weight so that he looks as if he is the one and only leader of the India Alliance। क्योंकि हर एक उनके अपने अपने चुनाव में, बंगाल में, बिहार में, यूपी में या तमिलनाडु में, इंडिया अलायंस हर जगह, उद्धव ठाकरे जी उधर महाराष्ट्र में, हर एक उनके अपने प्रांत में है। दिल्ली में रहने का बेनिफिट इनको नेशनल मीडिया से सब बात करने का सीधा मौका मिल रहा है, और ही वांट्स टू शोकेस हिमसेल्फ एज मैं ही इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा नेता हूं।